हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स जर्नल में आपको कुछ वेलकम करते हैं। अलजेब्रा की कुछ डेफिनेशंस पहले भी मैंने आपको बताई थी, कुछ आज बताता हूँ, क्योंकि यही अगर डेफिनेशन आपको समझ में आएगी तब भी आप अलजेब्रा को समझ सकते हो। यही प्रॉब्लम होता है ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ कि उनको बेसिक जो टर्म्स है, जो चीज़ें हैं, वो उन पे फोकस नहीं किए, मना करते हैं और डायरेक्टली आके सम करते हैं, सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं होता है। पहले हम क्या करेंगे, इनके जो बेसिक टर्म है, अलजेब्रा इज ए जनरलाइज, इसकी जो डेफिनेशन है, पहले अलजेब्रा को समझने के लिए पर अर्थमेटिक क्या है। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विथ नंबर्स इज कॉल्ड अर्थमेटिक। अर्थमेटिक उसको कहते हैं, ये मैंने मैथमेटिक की ब्रांच है, ठीक है। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विथ द नंबर्स, जो नंबर्स से ताल्लुक जिसका हो उसको हम अर्थमेटिक कहते हैं। अर्थमेटिक में वी यूज, अर्थमेटिक में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, 0 1 2 3 सो ऑन, ये है, तो इसको हम कहते हैं अर्थमेटिक। अब आ जाए अलजेब्रा की डेफिनेशन में। डेसिमल भी होते हैं। अलजेब्रा क्या है, इज ए जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक की जनरलाइज फॉर्म है। इन अलजेब्रा वो यूज लेटर, लेटर इस्तेमाल करते हैं अलजेब्रा में। कौन से लेटर, अल्फाबेट के। लिटरल्स अलॉन्ग विथ नंबर्स, उनके साथ नंबर्स भी होते हैं। ये जो नेचुरल नंबर होते हैं ना, ये लेटर के साथ, अल्फाबेट के साथ होते हैं। एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ऑपरेशंस मीन्स कोई भी ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये साइंबल इनको कहेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो अलजेब्रा एक ऐसी जनरलाइज फॉर्म है अर्थमेटिक की। अलजेब्रा में हम लेटर्स यूज करते हैं नंबर्स के साथ, और अर्थमेटिक के ऑपरेशन में साइंबल जो होती है वो यूज करते हैं। जैसे ये देखें, ये 2x कॉमा 5y कॉमा, तो ये देखो साइंबल यूज हो रही है, तो ये कॉमा की साइंबल यूज हो रही है, ठीक है। तो ये भी हम इसको हम कहेंगे अलजेब्रा में ला सकते हैं। जैसे ये 7x + 3, ये भी देखो प्लस की साइन आ गई, तो ये भी क्या है, अलजेब्रा में आते हैं। अब इसको समझने के लिए और मज़ीद समझने के लिए हम आते हैं, कुछ बेसिक टर्म्स हैं अलजेब्रा के। जैसे जैसे ये है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर्स आपको पता है, जीरो, जीरो भी आता है, होल नंबर में आता है। ये नेचुरल नंबर में आता है 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। उसके बाद वेरिएबल, वेरिएबल क्या होते हैं, एनी लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट कॉल्ड वेरिएबल। कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो लेटर है, ए से लेकर जेड तक, वो सारे नंबर जो लेटर है उसको हम वेरिएबल कहेंगे। आप देखो, ये देखो, जैसे 2A 3B 4C। अब मैं आपको कहूँ कि आप इसमें से मुझे वेरिएबल निकाल के दें, तो 2A ए है ना, तो ये वेरिएबल है। 3B के वाले सब में बी क्या है, वेरिएबल है। 4C, सी में ये सी क्या है, ये वेरिएबल है। उसके बाद है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या है, इफ द नेचुरल नंबर कम्स बिफोर द वेरिएबल, अगर कोई नेचुरल नंबर वेरिएबल के आगे आ जाए तो उसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट। जैसे 5C में ये 5 जो आगे आ गया ना, अभी ये नेचुरल नंबर यहाँ पे कोएफिशिएंट कहलाएगा, क्योंकि ये इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर के साथ आ गए हैं, ये कोएफिशिएंट है। 9D, देखो जैसे ये 9 है, ये कोएफिशिएंट है। तो 10P, ये भी कोएफिशिएंट हो गया, क्योंकि ये लेटर के साथ आ गया। कोई भी अगर नेचुरल नंबर किसी वेरिएबल के साथ आएगा तो उसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट। उसके बाद कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट मीन्स अ क्वांटिटी व्हिच हैज फिक्स वैल्यू। ऐसी क्वांटिटी जिसकी फिक्स वैल्यू हो, इसका कांस्टेंट, उसको कांस्टेंट कहेंगे। जैसे मैंने आपको मिसाल के तौर पर ये सम दिया है 6A + 7, मैं कहूँगे इसमें से आप मुझे कांस्टेंट निकाल के दो, तो आप बोलेंगे 7, क्योंकि 7 के साथ कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर नहीं है, फिक्स वैल्यू है, तो ये कांस्टेंट हो गया। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर ये यहाँ पे 6 भी नेचुरल नंबर है, तो आपने 6 को क्यों नहीं कांस्टेंट किया। 6 को इसलिए नहीं किया क्योंकि 6 के साथ ए है, ए है, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो जब ये ए की वैल्यू मिलेंगी तो इस 6 को ए के साथ
उसकी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई, तो ये कांस्टेंट नहीं है ना। कांस्टेंट में ये बोल रहा है कि अ क्वांटिटी व्हिच हैज फिक्स वैल्यू, ऐसी क्वांटिटी जिसमें जिसकी वैल्यू फिक्स हो तो उसको हम कहेंगे कांस्टेंट। तो ये 7 है, 7 की वैल्यू 7 ही रहेगी, तो ये हो गया कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे देखो 2p + 2, तो ये देखो दो 2 आ गए, तो ये जो p के साथ जो 2 है वो कांस्टेंट नहीं है, ये जो अकेला जो 2 साइड में लिखा हुआ है +2 है, ये कांस्टेंट होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो कांस्टेंट कहते हैं उसको है जिसकी वैल्यू फिक्स हो, चेंज ना हो। 8c + 10, तो ये 10 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब उसके बाद बेस एंड एक्सपोनेंट क्या है। बेस नीचे वाली रकम जो भी होती है उसको हम बेस कहते हैं, ऊपर जो पावर होता है उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। तो 7 3, जैसे 7 बेस हो गया और 3 एक्सपोनेंट हो गया। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो और आप समझते हैं कि मेरी वीडियो को वाकई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, शेयर करना चाहिए या फेसबुक पेज को फॉलो करना चाहिए, तो अगर आप समझते हैं तो प्लीज़ फॉलो करो, सब्सक्राइब करें और शेयर करो। थैंक यू।